आज के वीडियो में हम काइगर के सेकंड टॉप यानी कि RXT मॉडल को काइगर के टॉप मॉडल यानी कि RXZ मॉडल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि गाइज ये दोनों ही वेरिएंट में ऑलमोस्ट सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं। बट यहाँ पे जो RXZ मॉडल है यानी कि टॉप मॉडल है उसमें बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। लेकिन गाइज RXT मॉडल और RXZ मॉडल में लगभग 1 लाख रुपए का ऑन रोड आते आते आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्या 1 लाख रुपए ये प्रीमियम फीचर्स के लिए RXZ में देना बेहतर है या कि फिर RXT मॉडल ही आपके लिए सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है? तो वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपको मालूम चल जाएगा कि इन दोनों वेरिएंट का अगर आपका प्लान था या आपका प्लान था कि मैं काइगर का टॉप मॉडल या उसके नीचे वाले मॉडल में कोई मॉडल खरीदूंगा, तो कौन सा आपको खरीदना चाहिए फाइनल फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी देखने के बाद। वीडियो अगर सही लगे वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस को नोटिफिकेशन मिले। तो सबसे पहले तो अपन प्राइस को ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे RXT मॉडल में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा नेचुरली एस्पिरेटेड में MT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.60 लाख, और नेचुरली एस्पिरेटेड में जो AMT है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.05 लाख, और इसमें आपको टर्बो मैनुअल भी देखने को मिलेगा जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.6 लाख एक्स शोरूम, और टर्बो CVT जो की है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 8.60 लाख। तो गाइज ये RXT की प्राइस है। अब आप यहाँ पे RXZ यानी कि टॉप मॉडल की प्राइस देखो। तो टॉप मॉडल में जो नेचुरली एस्पिरेटेड में मैनुअल ट्रांसमिशन आता है उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7.55 लाख, और AMT नेचुरली एस्पिरेटेड की प्राइस है 8.0 लाख, और टर्बो मैनुअल की प्राइस है 8.55 लाख, और टर्बो CVT की प्राइस है 9.55 लाख। तो गाइज यहाँ पे आप देखो RXT से RXZ खरीदने के लिए कोई भी वेरिएंट में आपको 95,000 एक्स शोरूम में ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि ऑन रोड आते आते एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से ऊपर ही जाएगा। तो क्या ये जो 1 लाख रुपए का हर एक वेरिएंट में डिफरेंस आ रहा है RXZ और RXT में, तो 1 लाख रुपए में मतलब क्या क्या RXZ में आपको ऑफर किया जाता है 1 लाख रुपए लेने के बाद, तो अभी आपको पूरा मालूम चल जाएगा, क्योंकि मैं सारे फीचर्स आपको बताऊंगा। डायमेंशन की अपन बिल्कुल बात नहीं करेंगे, डायमेंशन दोनों ही कार्स के सिमिलर हैं, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप डायमेंशन को यहाँ पे रीड कर सकते हो। अब अपन फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो पहले अपन RXT मॉडल के एक्सटीरियर वाले फीचर्स को देखें कि भाई बाहर से देखने में ये गाड़ी कैसी लगती है। सबसे जो हाईलाइट वाला पार्ट है कि RXT मॉडल में आपको 16 इंच के फ्लेक्स व्हील मिलते हैं, मतलब ना ही इसमें अलॉय व्हील मिलते हैं ना ही नॉर्मल वाले स्टील व्हील विद कैप मिलते हैं। इसके जो व्हील है उसमें जो स्टील रिम है वो विजिबल नहीं है, मतलब ये अलॉय जैसे ही आपको देखने में लगेगी, हालांकि ये अलॉय नहीं है। पीछे की तरफ सिल्वर स्किड प्लेट भी मिलता है, और रूफ रेल मिलती है जो कि प्रैक्टिकल रूफ रेल है। अगर आप RXT से नीचे वाले वेरिएंट की तरफ जाओगे तो उसमें तो आपको रूफ रेल मिलेंगी, बट वो लोड कैपेसिटी नहीं रहती उसमें, मतलब वो केवल डिजाइनर है देखने के लिए। लेकिन इसमें जो है रूफ रेल वो 50 kg का लोड ले सकती है। शी शेप्ड टेल लाइट, LED DRLs और रियर वाइपर विथ वॉशर, ये तो मिलता ही है। बाकी ORBM में इंडिकेटर और थोड़ा बहुत क्रोम के इंसर्ट फ्रंट वाली ग्रिल में, तो ऐसा कुछ है लो कि जो हेडलाइट है वो हेलोजन नहीं मिल रही है। अब इसी के अलावा आप RXZ मॉडल देखो जो कि काइगर का टॉप मोस्ट मॉडल है। इसमें आपको 16 इंच के मशीन कट एलॉय व्हील मिलते हैं, देख सकते हो काफी सॉलिड लग रहे हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। फ्रंट की जो लाइट का सेटअप है वो फुली LED है, मतलब DRL वो भी LED, हेडलाइट वो भी LED, और क्रोम के जो इंसर्ट है वो फेंडर में यूज किया गया है। तो हाँ, ऐसा कुछ है देखने में लुक, मतलब देखने में जो RXZ मॉडल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी गाड़ी का टॉप मॉडल आप देखोगे तो वो देखने में भी बहुत ही शानदार लगता है। पीछे की तरफ वाइपर और वॉशर तो मिलते ही हैं, बट यहाँ पे डिफॉगर भी ऐड हो जाता है। तो एक्सटीरियर से देखने में बस आपको इतना ही डिफरेंस यहाँ पे समझ आने वाला है। अब इंटीरियर की तरफ चले, इंटीरियर में फीचर्स को अपन देखें तो पहले आप ये RXT के फीचर्स को देखो। तो RXT में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, और स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिलते हैं, लेकिन स्टीयरिंग में जो कंट्रोल है वो केवल इंफोटेनमेंट सिस्टम वाला कंट्रोल है, एक साइड वाला कंट्रोल है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, ये भी बहुत अच्छी बात है, और रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, और 4 स्पीकर मिलते हैं। साथ ही साथ में 2 ग्लव बॉक्स मिलता है, और जो सेंटर कंसोल है ना उसमें जो स्टोरेज है उसके लिए स्लाइडिंग एक डोर मिल जाता है जिससे आप क्लोज कर सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे 60-40 बेंच फोल्डिंग वाली पीछे सीट मिलती है, और पीछे वाली सीट में हेडरेस्ट भी ऐड हो जाता है। इसके नीचे वाले वेरिएंट में केवल जो हेडरेस्ट है वो फ्रंट वाली सीट्स में अवेलेबल है, ये देख सकते हो, और सेंटर आर्मरेस्ट भी पीछे वाली सीट में ऐड हो जाता है। आइसोफिक्स भी मिलता है, और पैसेंजर को वैनिटी मिरर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी के साथ अंदर ना बहुत जगह आपको पियानो ब्लैक यूज होता हुआ दिखेगा, जैसे कि जो सेंटर कंसोल है उसमें शाइनी ब्लैक की फिनिश है, जो स्टीयरिंग है उसमें भी शाइनी ब्लैक की फिनिश है। हाँ,
जो RXT मॉडल है उसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी जो बॉर्डर है उसमें क्रोम के इंसर्ट भी यूज़ किए गए हैं और साथ ही साथ में सेंट्रल लॉकिंग मिलती है। तो ये बेसिक फीचर्स या देखने में अंदर से आपको RXT मॉडल में मिलेगा। अब आप RXG यानी कि टॉप मॉडल के फीचर्स को देखो, RXZ बोलो या RXG बोलो, इसमें आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट तो मिलता ही है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ, लेकिन इसी के साथ जो RXZ मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल हो जाता है 7 इंच के TFT क्लस्टर के साथ, 7 इंच के TFT डिस्प्ले के साथ ही साथ में 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर भी एड ऑन हो जाते हैं इस गाड़ी में। और सबसे मजे की बात, किसमें अभी आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिलता है, इसके नीचे वाले वेरिएंट यानी कि RXT में नहीं मिलता। अब कुछ प्रीमियम फीचर भी इस गाड़ी में मिलते हैं यानी कि RXG में मिलते हैं, जो कि है एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमेटिक AC, फोल्डिंग ORBMs, मतलब आप अंदर से ही ORBM को फोल्ड कर पाओगे। कि हर जगह अंदर आपको शाइनी ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे कि आपको RXT में मिलता था, लेकिन RXZ में जो सेंटर कंसोल का जो अपर कवर है ना उसमें भी पियानो ब्लैक फिनिश या शाइनी ब्लैक फिनिश मिलती है, जो कि RXT में नहीं मिलता था। बाकी सारे फीचर जो कि RXT में है वो तो अवेलेबल रहते ही हैं। इसी के साथ स्टीयरिंग जो होती है वो लेदर रैप्ड हो जाती है, आर्टिफिशियल लेदर के साथ डिजिटल क्लस्टर हो ही जाता है। और स्टीयरिंग में ना डुअल कंट्रोल आ जाते हैं, एक साइड तो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल रहते ही हैं, दूसरे साइड आपको MID के भी कंट्रोल मिलते हैं। तो ऐसा कुछ है, देख सकते हो। टॉप मॉडल की ये क्लिप्स यहाँ पे लगी हुई है, जो भी फीचर्स आपको अभी स्क्रीन पे देखने को मिल रहे होंगे, अंदर से पूरा जो लुक मिल रहा होगा वो टॉप मॉडल यानी कि RXG मॉडल का ही है। अब अपन सेफ्टी फीचर्स की तरफ अगर चलें तो RXT मॉडल में आपको क्या मिलता है सेफ्टी के नाम पे, ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, 4 एयरबैग। RXT से ही गाइज आपको 4 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। 4 एयरबैग कैसे मिलते हैं? फ्रंट में 2 तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ फ्रंट में साइड में भी एयरबैग अवेलेबल है। ड्राइवर की सीट में हाइट एडजस्टेबल भी आपको RXT मॉडल में मिलता है। ऑटो डोर लॉक अनलॉक मिलता ही है, रियर पार्किंग सेंसर भी मिलता है, रियर पार्किंग कैमरा भी मिलता है, ड्राइवर लोड लिमिटर प्लस प्रिटेंशनर भी मिलता है और साथ ही साथ में ISO फिक्स भी मिलता है। अब अपन RXZ के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जो सेफ्टी फीचर्स आपको RXT में मिलते हैं ना, जो अभी मैंने जस्ट गिनाए, वो सारे तो मिलते ही हैं। इसी के अलावा कुछ सेफ्टी फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि पीछे आपको क्या मिलने लगता है, डिफॉगर भी मिलता है। इसी के साथ फ्रंट ड्राइवर में एंटी पिंच पावर विंडो भी मिलता है, मतलब जो ड्राइवर साइड का जो पावर विंडो है उसको एंटी पिंच फीचर भी मिलता है। बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स जो RXT में है वो RXG में है। तो गाइज ये देख सकते हो यार, मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देखो प्राइस में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर मोटा मोटा बताऊँ कि 1 लाख रुपए में आपको क्या ऐसे फीचर्स हैं जो कि वर्थ रखते हैं वो मिल रहे हैं। पहला यह है कि ड्राइविंग मोड्स, दूसरा एलॉय व्हील, तीसरा ऑटोमेटिक AC, चौथा ORBM जो कि फोल्डेबल है। बाकी सारे फीचर केवल तामझाम करने के लिए ही बढ़ा दिए गए हैं। और मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस है इन दोनों ही वेरिएंट्स की प्राइस देखने के बाद और फीचर्स देखने के बाद, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि आपके लिए RXT मॉडल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मतलब 1 लाख रुपए आप ड्राइविंग मोड और एलॉय व्हील और ऑटोमेटिक AC के लिए देना वर्थ नहीं रखता। और बाकी अगर आपको टॉप मॉडल ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि टॉप मॉडल लेना है, टॉप मॉडल एक अलग ही प्रीमियम लगता है अलॉय व्हील्स के साथ या कुछ मतलब ऑटोमेटिक AC के साथ, तो आप बिल्कुल RXZ मॉडल ले सकते हो। बाकी इंजन ऑप्शंस तो यार सभी दोनों ही कार्स में लगभग सेम है, गियर बॉक्स की भी ऑप्शन दोनों ही कार्स में सिमिलर है। आप बताओ आप इन दोनों ही वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट पिक करने वाले हो? मेरे हिसाब से अगर मुझे पिक करना हो तो मैं RXT को पिक करूंगा। वीडियो सही लगा लाइक करो, शेयर करो, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।